ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 जनवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा दादा दोनों लोग अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर सारी बातें करते हैं कि बच्चों के दुख सुख का सब कुछ हाल पूछते हैं। भगवान आज कह रहे हैं, क्या कहा भगवान ने अपने बच्चों से कि मेरे बच्चों, मीठे बच्चों और प्यारे बच्चों और दिल से प्यारे बच्चों, प्रत्यक्षता के लिए तुम्हें साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनना है। क्या बनना है? दर्शनीय मूर्त बनना है। आज बाप दादा भगवान और ब्रह्मा बाबा दोनों अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक में क्या देख रहे हैं? भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। वो भी कैसे देख रहे हैं? चमकते हुए देख रहे हैं कि वो लकीरें चमक रही हैं बच्चों के मस्तिष्क में। तो कैसी लकीरें हैं? कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारे बच्चों का। भगवान आज कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है बच्चों को, हर चीज प्राप्त। तो बाप दादा क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं मेरे बच्चे इतने सहज से सब कुछ प्राप्त हो गया हमारे बच्चों को। आज हमें बहुत खुशी हो रही। कौन कह रहा? भगवान कह रहे हैं कि हमारे बच्चों और भक्तों को सब कुछ सहज प्राप्त हो गया है। और क्या प्राप्त हुआ है? एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, और दूसरा देखो क्या बता रहे हैं भगवान। दूसरा है बच्चों श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, और तीसरा क्या है? तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। अब बताओ तीनों भाग्य हमारे बच्चों में और भक्तों में के भाग्य में चमकते हुए सितारों को मैं देख रहा हूँ। कितना मैं हर्षित हो रहा हूँ, बहुत हर्षित हो रहा हूँ। ये किसके महावाक्य हैं? ये भगवान के वाक्य हैं। जन्म का भाग्य देखो बच्चों का, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। भाग्य विधाता बाप के द्वारा ज्ञान सुनाकर तुम्हें जन्म दिया है। कितने सफलता मूर्त बच्चे हो और कितने सहज से तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया मेरे बच्चों। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। जन्मदाता भाग्य विधाता है, कर्म कराता भाग्य विधाता है, और नॉलेज देता भाग्य विधाता है, पढ़ाता भाग्य विधाता है, और हर परेशानी को दूर करता है भाग्य विधाता। तो कितना अच्छा बच्चों का भाग्य विधाता है। अब जब जन्मदाता भाग्य विधाता है तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है बच्चों का। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना? भगवान पूछ रहे हैं, क्या बच्चों और भक्तों तुम सभी लोगों को क्या इस जन्म का नशा है, इस जन्म की खुशी है? साथ साथ संबंध की विशेषता भी देखो क्या है, कौन कैसी विशेषताएं हैं बच्चों की। अब देखो विशेषताओं के बारे में बाबा बता रहे हैं कि हाँ बच्चों में विशेषता कौन कौन सी है और कैसी विशेषता है। वो आगे देखो सुनो, भगवान फिर बोल रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों से कि क्या कौन सी विशेषता है। विशेषता बहुत अच्छी है बच्चों में, क्योंकि बच्चे विशेष है ना, विशेष ही बच्चे हैं। विशेष सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है जितना तुम बच्चों का है संबंध। आप विशेष आत्माओं को हर एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हुए हैं। कौन से संबंध प्राप्त हुए हैं? भगवान कह रहे हैं तुम बच्चों को, भक्तों को 3 संबंध प्राप्त हुए हैं। कौन से? अब सुनो देखो भगवान क्या कह रहे हैं, कौन संबंध बता रहे हैं। एक ही बाप भी है, जो भगवान है वो बाप भी है, और क्या है, और शिक्षक भी है। बाप इसलिए है क्योंकि वो पालना करता है ना, और शिक्षक है इसलिए कि वो पढ़ाता है, और सतगुरु भी है। सतगुरु क्या करता है? सतगुरु अपने भक्तों को, अपने बच्चों को उंगली पकड़ के मुसीबत से उसको मुसीबत से उसको निकालता है। कैसी भी मुसीबत हो बच्चों को भगवान अपने निकालते हैं, अपने भक्तों को, बच्चों को। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय तुम बच्चों के और किसी आत्माओं के हो नहीं सकते। अनुभव है ना, बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, यानी बाप का संबंध तुम्हें हक भी दे रहा है, अधिकार भी दे रहा है, पालना भी कर रहे हैं।
वर्षा भी देखो कितना ऊंचा है, वो अविनाशी, कभी खत्म होने वाला नहीं। अरे जिस पर भगवान की कृपा हो जाए तो उसके तो इतने कृपा से इतने सुख घनेरे हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान अपने बच्चों को बच्चा बना ले, भक्तों को राह दिखा दे, तो कितने ऊंचा भाग्य है। हैं? स्वयं भगवान अपने बच्चों को आगे आगे चलते हैं, बच्चों के आगे आगे चलते हैं और सारा काम करते हैं। कोई चिंता होती है, वो भी झट भगवान ले लेते हैं, कहते बच्चे तुम चिंता ना करो, मैं तो बैठा हूँ। अब भला बताओ, ये कोई अगर कह दे तो कितना साहस हो जाता है, कितनी खुशी होती है। और जब भगवान कह रहे हैं तो कितना आनंद, कितना सहज सब कुछ मिल गया। तो भगवान कह रहे हैं वर्षा भी देखो कितना ऊंचा है, अविनाशी, 21 जन्मों का अधिकार है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। हम भगवान के हैं, ऐसी पालना किसी की नहीं है। परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा किसको प्राप्त है? ये तुम्ही बच्चों को प्राप्त है, दुनिया वालों को नहीं प्राप्त है। तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। तो हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक हैं, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। फिर क्या कहते हैं बाबा? आपको आपको एक में 3 संबंध हैं। पढ़ाई भी देखो तीनों काल की पढ़ाते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद भी तुम बहुत अच्छा पाते हो, कितना ऊंचा पद पाते हो। नर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो सबसे ऊंचे ते ऊंचा पद राज्य पद गाया गया है। तुम बच्चों का राजयोग है, चलते फिरते राज्य करते हो, चलते फिरते अपने भगवान को याद करते हो। तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ योग है। आजकल देखो साधु सन्यासी कैसा दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हाँ, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई लेटे लेटे है, कोई बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, ऐसा हठ योग है। लेकिन तुम बच्चे तो हर कर्म करते हुए अपने बाप को याद करते हो, बाप से सारे संबंध निभाते हो। कितने खुशी है, कितना श्रेष्ठ भाग्य तुम्हारा है। इससे बड़ा पद कोई हो नहीं सकता। तुम राजयोगी हो, तुम स्वराज्य अधिकारी हो बच्चों। हाँ, भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता। शिक्षक द्वारा, सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है, आप निश्चय से कहते हो, बड़े खुले दिल से कहते हो। हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता। तो बच्चों चेक करो अपने कदम को, हर कदम को श्रीमत चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव करते हो। हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मनमत पर, परमत पर तो नहीं मिक्स होती है। आज बाप दादा देखो कह रहे हैं कभी कभी ऐसा तो नहीं होता है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होने का अनुभव मिलेगा। कदम कदम पर श्रीमत लेते हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, कह दो भगवान आप साथ हो, आपकी मर्जी से हो रहा है, मर्जी से कर रहे हैं, उनके खिलाफ मत करो। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान रोज नया वरदान लेते हो। हैं? तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है बच्चों, इसको कभी मत भूलना। हाँ, बाबा ने कहा कि देखो, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जैसे प्रैक्टिकल रिजल्ट है ना, आज कह रहे प्रैक्टिकल रिजल्ट है, तो प्रैक्टिकल रिजल्ट को अपने देखो, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ तक हम बने हैं अच्छे। तो बाबा ने कहा अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो, जो यह बात फैल जाए। और मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है बच्चों, क्योंकि योग मेडिटेशन ये इसमें क्या सेकंड में जहाँ चाहो तहाँ मन लगा सकते हो, सेवा कर सकते हो, जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सबका अटेंशन मेडिटेशन के तरफ हो, आध्यात्मिकता की तरफ हो। समझा? बाबा ने कहा समझा। नमस्ते बच्चों को, सभी बच्चों को। वरदान में बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव हो तुम। गाया हुआ है कि साइंस की तो जीत है ही है, लेकिन तुम बच्चों की आवाज अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे भी चाहते हुए आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते आवाज से तुम परे हो। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप रहो,
शांत रूप स्वरूप से सब लोग करो। बाबा ने कहा शांत स्वरूप रहने में के अभ्यासी बनो। स्लोगन में कहा जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो बच्चे होते हैं पाठधारी, और अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा भी करनी है तुम्हें। बाप दादा ने कहा हम मेरे मीठे मीठे सिक्के लगे दिल दिल से प्रेम स्नेह, बच्चों को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। अब बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों को दिल से बाबा को शुक्रिया शुक्रिया नमस्ते बाबा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो पढ़ाई हो गई, देखो अविनाशी पढ़ाई राजयोग की पढ़ाई हो गई है ना। अब हमारा आज का आध्यात्मिक विषय क्या है? सुख दुख के बारे में। सुख दुख के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये हम लोगों पे निर्भर करता है। हम और आप जैसे क्या सोचते हैं ऐसे देखते हैं कि जैसे किसी के पास सुख है दुख है तो किससे मिलता? नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों कोई अमीर है तो उसे सुख मिलेगा दुख नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि जैसे सुख दुख क्या जैसा हम करेंगे वैसा मिलेगा। इस वक्त क्या सुख दुख का है खेल कि हम ये हमारी कलम लग रही है, अगले जन्म की तैयारी हो रही है, तो इस सुख दुख से इस वक्त हम लोगों का क्या होता है, जैसे सप्लीमेंट्री निकलती है पढ़ाई में कि बच्चा फेल हो रहा है तो 1-2 नंबर से फेल है तो उसको चांस मिलता है पास होने का। तो हम लोगों के जो भी कर्म हुए हैं पिछले जन्मों से, वो हम लोगों के जो हुए हैं कर्म वो हम लोगों को मिल रहे हैं। अब हमारा चांस है आगे का तकदीर बदलना, आगे की नसीब बनाना। तो नसीब कैसे बनाएंगे? इस वक्त देखो कलम लग रही है, कलम क्या तैयारी हो रही है, अगले जन्म की तैयारी हो रही है। तो जैसे सुख दुख, सुख भी होता दुख होता है, दो पहलू होते हैं। तो इसे कहा जाता है एक फूल होता है, तो एक फूल होता है एक ही डाली में लगते हैं और एक ही बाग में लगते हैं। तो उसमें का एक फूल होता है कहाँ जाता है? अर्थी पे जाता है। और एक फूल कहाँ जाता है? एक फूल मंदिर में जाता है। तो ये क्या होता है? ये नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से नहीं मिलता कि ये फूल बहुत अच्छा है ये वहाँ जाएगा ये वो हो जाएगा। ये जब नसीब अब लिखा जा रहा है, अब अपने अच्छे कर्म करेंगे और नसीब अच्छा लिखेंगे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि भाग्य की लकीर और नसीब लिखना तुम्हारे हाथों में है। तो तुम्हें अपना नसीब लिखना है। इस वक्त देखो हर एक चर्चा, हर एक आध्यात्मिक, हर एक भागवत गीता पुराण आज यही सिखा रही है। ज़्यादातर जहाँ देखो यही चर्चा हो रही है। तो हम लोगों का कहना है कि आपस में अमीरी गरीबी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं। अगर किस्मत में खुशियाँ होती हैं तो क्या होता है? खुशियाँ जब हैं तो कहीं भी हम जंगल में बैठे होंगे या झोपड़ी में बैठे होंगे या रोड पे बैठे होंगे, फिर भी हम हमारे पास बहुत कुछ होगा, फिर भी हमें खुशी मिलेगी। अगर एक लड़का हमारे है तो क्या कहते लड़का हो तो लड़का होगा तो ये हमारे वारिस बनेगा, हमको पानी देगा, रोटी देगा, है ना। तो कहते हैं कि अगर जिसके एक लड़का है उसको कुछ नहीं दिया और जिसके 4 लड़के हैं उसको बहुत कुछ मिला, और जिसके 4 हैं चारों ने नहीं दिया। अगर उसके कोई भी पुत्र नहीं है तो उसको क्या हुआ? उसको तो कोई भी पुत्र बन जाएगा, उसको सब कुछ मिलेगा क्योंकि उसके किस्मत में लिखा हुआ है। हैं? तो बाबा ने कहा है कि देखो हंसी तो झोपड़ी में भी गूंजती है। जब हंसी हम लोग हंसते हैं तो झोपड़ी में भी गूंजती है। तो इसीलिए सुख दुख के बारे में नहीं करना है। जो बात हमें दुखी करे वो बात हमें बिल्कुल सोचनी नहीं है। ऐसी किसी भी बात को हमें भूलने की कोशिश करनी चाहिए। जो किसी के मुख से निकले या किसी को हमने दुख दिया तो हम सुधार करेंगे कि आगे से हम दुख नहीं देंगे, और किसी ने हमें दुख दिया तो वो बात हम याद नहीं करेंगे, उसका अंत करेंगे कि आज से हमें इस बात को भूलना है ना। तो इस बात को हम जब भुलाएंगे तभी तो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ समय के साथ हर चीज़ परिवर्तनशील है, जहाँ समय के साथ सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो हमें सुखदायी माहौल बनाने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुखी सबको बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुख देना है, दुख नहीं देना है। अपने ऊपर ये कायम होता है कि हमें कैसा माहौल बनाना है। तो इसलिए आजकल कलयुग है ना,
तो कलयुग में ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं। तो हम लोगों का समय ये क्या है, ये बेकार व्यर्थ चला जाता है। जब व्यर्थ समय चला गया, क्योंकि समय का परिवर्तन ही आजकल करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे हाथों में है समय का परिवर्तन, हम कर सकते हैं। क्यों, हम राजा हैं ना, हम योगी हैं, राजयोगी हैं, राज ऋषि हैं, स्वराज अधिकारी हैं। सब कर्मेंद्रियों पे हमारी जीत है। तो हम क्यों ना अपने बोली को अच्छा बनाएँ और आँखों से अच्छा देखें, हैं? हाथों से अच्छा करें। और हमको जाना है तो हमको ऐसी जगह जाना है जहाँ अच्छे लोग हों, कुछ हमारे सदाचार मिले, कुछ उनसे सीख मिले हमें, है ना? तो आज से हमको यही ध्यान रखना, किसी को दुःख नहीं देना, दुखी बातों को याद कर, और हाँ, दुखी बातों को याद करके दुखी नहीं होना। आज से हमारा आप सभी लोगों का वादा है कि ना दुःख देंगे, ना दुःख लेंगे। ओम शांति।